बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सानिया 9 मई के हवाले से PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब ने सीनियर एंकर पर्सन आदिल शाज़ेब साहब को डॉन न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया और बहुत सनसनीखेज इंकशाफात कर डाले। दरअसल 9 मई जिसके हवाले से बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ छोड़कर धड़ाधड़ तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं, अब तक ये सिलसिला जारी है। तो सदाकत अब्बासी साहब जहां पर उनकी बात हो रही थी, कहा जा रहा था कि जी वो कहीं पर छुपे हुए हैं, किसी नामालूम जगह पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है, वो जी इस वक्त मंजर आम से गायब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फलां इस किस्म की खबरें आ रही थी। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि अब जो मियाँ असलम इकबाल साहब बयान दे रहे हैं कि जी अगर वो CCTV में मेरा आ गया, चेहरा आ गया, या अगर ये साबित हो गया कि जी मैंने कुछ किया है तो फिर मुझे सज़ा सुना दिएगा। सर, मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो दरअसल अब अपनी नाकाम कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश करना चाहते हैं किसी तरह कि उनके जो करतूत हैं उन पर पर्दा डाला जा सके, जबकि वो आखिरी वक्त तक 9 मई के किरदारों के वाले से पहचाने जा रहे थे। और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और वो सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे थे। खैर, आते हैं जी कम टू द पॉइंट। इस वक्त वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो धड़ाधड़ इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में दरअसल इतनी शिद्दत और इतनी तेज़ी क्यों आई। और फिर वो उस्मान डार ने जो सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई करवाने का मकसद दरअसल सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि अफवाज पाकिस्तान में बगावत करवा दी जाए। और उस वक्त जो है ये दरअसल ये माइंडसेट बना हुआ था कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो आर्मी चीफ हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया जा सके। असल मकसद तो ये था और हमें पता था कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर, जब नवंबर के अंदर बाजवा साहब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए और इस कौम ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, और जब एक अफवाज पाकिस्तान का फ़ख्र समझे जाने वाले, प्राइड समझे जाने वाले शख्स हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह आसिम मुनीर साहब जब अफवाज पाकिस्तान के सरबराह मुकर्रर किए गए, तो इमरान खान को पता सी कि मेरा मकू ठपया गया। और इमरान खान ने दरअसल वो सारा प्लान तो इसलिए बनाया था ना कि अदम एतमाद के बाद, अदम एतमाद से पहले जब उन्होंने कहा कि जी मैं असम्बली तोड़ी और असम्बली तोड़कर वो इलेक्शन कराने का वो जो मंसूबा था, और वो बिल्कुल सर वो कामयाब होना था क्योंकि उस वक्त बंदियाल बैठा हुआ था। और वो बंदियाल जो अपनी सास के कहने पर इमरान खान की मोहब्बत में फ़ैसले देता रहा, उसने सर ये फ़ैसला भी दे दिया था कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराएं। और वो गुस्सा था ना, इसी चीज़ का तो गुस्सा था कि इमरान खान को अदम एतमाद के ज़रिए क्यों निकाला। तो इमरान खान की मोहब्बत में इमरानी फ़ैसले देने वाले जो जज साहब थे, उमर अताब बंदियाल साहब, वो ऊपर बैठे थे। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना था दोबारा, उसने दोबारा से फैज़ हमीद को ले आना था, आर्मी चीफ बना देना था और अगला 20-30 साल मंसूबा था, फिर उसको किसने रोकना था। तो अब बहुत से लोगों को समझ आ रही है कि ये दरअसल इमरान खान साहब का जो डर्टी माइंडसेट था, उसके पीछे असल मकासद क्या थे। लोगों को अब ये चीज़ समझ आ रही है। इसी तरह जी अब इमरान खान साहब के हवाले से ये जो आदिल शाज़ेब साहब को इंटरव्यू दिया गया है, ये सदाकत अब्बासी साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, इसमें बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खोल कर सामने रख दी हैं। और सदाकत अब्बासी साहब ने इसमें सबसे पहले तो ये बताया है कि इमरान खान साहब सानिया 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि कौन इनकी पार्टी में ऐसी शख्सियात थीं जो इमरान खान साहब को ये सब कुछ करने पर मजबूर कर रही थीं। वो आजकल एक बाहर बैठा हुआ है, वो एक मरासी, वो शहबाज गिल, जो बाहर के मुल्क में बैठ के इमरान खान की मोहब्बत में और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो जिस तरह की कैंपेन कर रहा है। वो पाकिस्तान में रह के गया ना जेल में, इधर रोता था जेल में, इधर कहता था कि जी मेरा सांस रुकता है। बाहर के मुल्क में जाकर वो गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो शहजाद अकबर जो मशीर दाखिला था, मशीर एहतसाब था, वो क्या हरकतें करके गया। वो सारी ज़िंदगी काउंसलर नहीं बन सकता था, लेकिन आज वो लोग बैठकर बाहर के मुल्क में अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सिर्फ इमरान खान के कहने पर। और अब इमरान खान साहब के पास आखिरी पता जो रह गया था वो यही था कि इमरान खान अपने सहूलतकारों के ज़रिए किसी तरह गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीके से इक़्तिदार पर मुसल्लत हो सकें, और वो मनसूबा भी नाकाम हो गया।
और इमरान खान साहब को उस मंसूबे में भी मुंह की खाना पड़ी। तो सर इमरान खान साहब जो हैं जी, सदाकत अब्बासी साहब ने आदिल शाहजेब साहब को जो डॉन न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया है, इसमें बताया गया कि जी सानिया 9 मई के ज़िम्मेदार इमरान खान है। सदाकत अब्बासी ने 164 का जो बयान है वो दे दिया। अब 164 का बयान उसका जिक्र हुआ है जो आदिल शाहजेब को इंटरव्यू दिया गया, हमारे दोस्त हैं, हमारे साफ़ी दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, हमारे कोलीग हैं। उनको इंटरव्यू के दौरान ये बताया गया कि 164 का बयान दे दिया। जिस तरह साइफर केस में बतौर गवाह इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने 164 और 161 का बयान रिकॉर्ड कराया, वो रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह अब सानिया 9 मई के वाले से जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर गए वो अब इमरान खान के खिलाफ बतौर सुल्तानी गवाह पेश हो रहे हैं और बतौर सुल्तानी गवाह बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इमरान खान साहब इसमें भी फारिग, इसमें भी नहीं बचते वो। तो सर आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ। अब उन्होंने जो बातें की हैं वो जी अब आपके सामने रखते हैं। और शहबाज गिल, शरीन मज़ारी और मुराद सईद जैसे लोगों ने इमरान खान पर प्रेशर डाला, ये कहना है सदाकत अब्बासी का। वो इंटरव्यू के दौरान कह रहे हैं कि आदिल शाहजेब को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और सियासत से किनारा कशी कर ली है। PTI के फ़ौज मुखालिफ बयानिए की सख्ती से मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जी PTI के हामी इस्टेब्लिशमेंट और मुख्तलिफ सरकारी इदारों के खिलाफ ख्यालात रखते हैं जिसने उनके बकौल रियासत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अपने पार्टी के बयानिए की वजह से आज हम सियासत छोड़ रहे हैं। मैं 9 मई का वाक़या होने के बाद 1 माह तक एक दोस्त के पास रहा, फिर मैं फैमिली के साथ गिलगित बल्तिस्तान चला गया। वो इंटरव्यू के दौरान ये बातें कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ क्योंकि 9 मई के वाक़यात का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। मैं किसी ऐसी चीज़ के साथ नहीं खड़ा होना चाहता जिससे मेरे मुल्क को ज़रा बराबर भी नुकसान पहुँचे। इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि ये बात आम थी कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो पार्टी कारकुनान सड़कों पर निकल आएंगे और इदारों से टकरा जाएंगे। मतलब ये टकराव की पॉलिसी थी जिस हवाले से शरीन मज़ारी की सारी हिस्ट्री आपके सामने है सर। वो जिस तरह से तहरीक इंसाफ छोड़कर गई और उसके बाद वो जितनी मासूमियत का प्रचार दिखाती रही और उसकी बेटी ईमान मज़ारी जो अदालतों में खड़े होकर इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ प्रोमोट करती है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारे लगवाती रही, अब तक नारे लगवाती रही। और जिस तरह से फिर शरीन मज़ारी ने PTI छोड़ी, सबको पता है कि उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए फवाद चौधरी, शरीन मज़ारी, ये यास्मीन राशिद साहिबा, शहबाज गिल, उसके बाद ये जो फवाद चौधरी, मुराद सईद, ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब को भड़का रहे थे। मियां असलम इकबाल भी, इसका भी नाम ऐड कर लें आप। तो ये वो लोग थे जो दरअसल इमरान खान को भड़का रहे थे कि सर टकराव करें, आप बहुत पॉपुलर हैं, आप ये करेंगे, फलां करेंगे, टमकान करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। वो सारी गेम जो है ना वो खटाई में पड़ गई, सारा कुछ उल्टा पड़ गया और इमरान खान साहब के पेटे आ गया। अब इमरान खान साहब उस चीज़ को भुगते हैं, क़यामत भुगते हैं बैठ के, जो मर्जी करें। अब मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सदाकत अब्बासी कह रहे हैं कि जी पार्टी कारकुनान सड़कों पर निकल आएंगे और इदारों से टकरा जाएंगे, जब इमरान खान साहब ने सोचा कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो ये पॉलिसी अपनाई जाए और पार्टी रहनुमाओं के इसरार पर यह सारा कुछ हो रहा था। अब इसी तरह वो ये बता रहे हैं कि जिनके उन्होंने नाम लिए, इससे वाज़े हो गया था कि अब ये लड़ाई सियासी नहीं रही बल्कि ये एक मखसूस इदारे के साथ लड़ाई है। इनसे सवाल हुआ कि PTI सूरत हाल को मौसर तरीके से क्यों ना संभाल सकी, तो सदाकत अब्बासी बोले कि PTI चेयरमैन सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों से मुतासिर हो चुके थे। बात फिर वही आ गई कि इमरान खान साहब जो हैं, दरअसल उन्होंने ये माइंडसेट बना लिया था कि वो जो सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं पार्टी में, जो कहते थे कि इदारों से टकराव की पॉलिसी को अपनाया जाए, इसको फ़रोग़ दिया जाए, उनसे वो मुतासिर होते थे। उनमें से तो 3-4 लोग आज बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं। शहबाज गिल बाहर के मुल्क में बैठा है, शहजाद अकबर बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, शाहीन से भाई बाहर के मुल्क में बैठा हुआ है, और भी 1-2 लोग हैं इस तरह के जो बाहर के मुल्क में बैठे हुए हैं जो अच्छे टाइम पर निकल गए। तो फिर उसके बाद जी सदाकत अब्बासी साहब बोले कि PTI चेयरमैन सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोगों से मुतासिर हो चुके थे। इमरान खान ने अपने इक़दामात के नताइज का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया था और जब इन्हें एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले GH के ऊपर हमले का मंसूबा था।
अब सर ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें खुद पीटीआई के सीनियर रहनुमा सदाकत अब्बासी कर रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं खुद इतना पढ़ा लिखा शख्स हूँ, इकनॉमिक्स मैंने इतने साल पढ़ी, मैंने इकनॉमिक्स पढ़ाई, मैं एक प्रोफेसर भी हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोफेसर भी रहा हूँ और मेरे स्कूल्स भी हैं पिंडी के अंदर। उन्होंने अपना कुछ बिज़नेस का भी हवाला दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान साहब टकराव की पॉलिसी को फ़रोग दे रहे थे और जिस तरह से मंसूबा बनाया जा रहा था कि फ़ौज पाकिस्तान पर अटैक कैसे करना है, GH के ऊपर कैसे अटैक करना है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर सकता था बतौर लीडर, बतौर एक रहनुमा के मैं इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी बात बताई और उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की ये टकराव की पॉलिसी थी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं खड़ा हुआ, मैंने इसको डिफेंड नहीं किया, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता था कि सानिया 9 मई के जो वाक़यात बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ हुए, उसमें अगर एक शख्स के ऊपर ब्लेम है तो उससे सारों के ऊपर ब्लेम आ रहा था। तो उन्होंने आकर टीवी पर बयान दे दिया। वो लोग जो अब ये कह रहे हैं कि जी डॉन न्यूज़ इंटरव्यू नशर नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, फलां नहीं कर रहा, सर जिस दिन वो इंटरव्यू नशर हो गया ना, उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और वो लोग जो इस पर अब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये सारा प्लांटेड था, पहली बात तो ये है कि कामरान शाहिद साहब ने उनको जवाब दे दिया तसल्ली बख्श, जो ये कह रहे थे कि जो उस्मान डार का इंटरव्यू है उस दौरान एक फ़ौजी वहाँ पर मौजूद था और सर वो बंदा बुलाया और बुला कर दिखाया कि वो एक आम लड़का है जो उधर स्टूडियो में आई थिंक काम करता है, उसको बुलाकर उसकी शक्ल दिखाई और इन यूथियों की तसल्ली कराई, इन यूथिया बरदार हजरात की तसल्ली कराई जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर वो हमारे सहाफ़ी दोस्त जो अब तक ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे इमरान खान की मोहब्बत में कि इमरान खान के साथ जो हुआ ये सारा कुछ प्लांटेड था, ये सारा कुछ ऐसे था, ये वैसे था। इंटरव्यू के बाद जो उस्मान डार का इंटरव्यू था गालबन, उसके बाद जो माद अज़हर ने कहा कि जी उन पर प्रेशर था और उनको इस तरह से कहा गया। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कंफर्म कर दूं कि सदाकत अब्बासी और उस्मान डार पर कोई प्रेशर नहीं था, किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। दोनों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत पूरे तमादी के साथ वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत बिल्डअप हो चुका हुआ था। आप समझ लें कि वो जिस तरह से बड़े पूरे तमाद नज़र आ रहे थे, कोई शख्स ये कह नहीं सकता कि यार उन पर किसी का कोई दबाव था, कोई प्रेशर था, या उनको पीछे से किसी ने पर्ची पकड़ा दी थी, लो जी पढ़ो यार, तुसी पर्ची पढ़ो, तुसी पढ़ लो। ऐसे नहीं होता। वो जितने आप समझ लें कि कॉन्फिडेंस के साथ वो ये बातें कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब जो हैं नहीं बचते। 9 मई साइफर 2 केस इमरान खान साहब के गले का फंदा बनने जा रहे हैं और जो ये समझ रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जी डायलॉग्स करने से, मुज़ाकरात करने से इमरान खान साहब के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा। सर मैं फिर बता दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के वाले से एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने की जो पॉलिसी है ये इमरान खान को ले डूबी है और मज़ीद ले डूबेगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में अगर आना है तो इन हरकतों से नहीं आना। अब नहीं आते, अब तो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को भी ये नसीहत हो गई है। जो नवाज शरीफ कहते थे ना कि वो लोग कहते थे इमरान खान को लेके आना, जेड़े लेके आने उन्होंने वही भुगतनगे। तो सर वो खुद सोच रहे हैं कि कैसे शख्स को हम इक़्तिदार में लेकर आए जिसने हमें ही आंखें दिखानी शुरू कर दी। यार इस तरह की तो हरकतें परवेज़ मुशर्रफ ने नहीं की। हालांकि वो बतौर आर्मी चीफ वो वर्दी में बैठा हुआ था, बतौर सदर इस कौम को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन जो उसने किया उसको सिर्फ एक चीज़ ले डूबी, वो जजेस के साथ पंगा ले बैठा, जुडिशरी के साथ पंगा ले बैठा। वरना तो सर वो जितना पॉपुलर था, मैं कहता हूँ ज़ियाउल हक को, अयूब खान को, याह्या खान को लोग भूल गए। और अच्छा परवेज़ मुशर्रफ के बाद बाजवा साहब आए, कोर कमांडर गुजरांवाला रहने वाले, और जमहूरियत पे वो लेक्चर दिया करते थे जब उस वक्त आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ गालमन, और ये आई थिंक उस वक्त कोर कमांड कर रहे थे गुजरांवाला की, क्योंकि कोर कमांड ज़रूरी होती है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने के लिए। तो बाजवा साहब जो हैं वो भी बड़ी इस तरह की जो है वो जमहूरियत पर भाषण दिया करते थे कि जी ये हम तो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं। जब आए तो कैसे सर उन्होंने आकर जमहूरियत की बिसाख लपेटी, उन्होंने इंज आके जमहूरियत के उत्ते झाड़ू फेरे जिस तरह जमहूरियत थी नहीं इस मुल्क में, फ़र्क कर दिया जमहूरियत को। नवाज शरीफ को हटाया, उसके बाद जिस तरह से मुदाखलत करके इमरान खान को लाए, फिर मुल्क का ये हाल कराया। तो सर ये मुल्क ऐसे ही बदनाम नहीं हुआ, ये मुल्क ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ, इसमें इन करता दर्दों के बड़े हाथ हैं।
ये साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, गुलजार, बंदयाल, बाजवा, फैज़ हमीद, ये सारे इन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया इमरान खान के लिए। लेकिन अब तो वो लाड प्यार ख़त्म हो गया ना। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू ने और उस्मान डार के इंटरव्यू ने पोल खोल दिया कि कौन क्या था कौन क्या नहीं था। सारी कौम को जो है हकीकत पता चल गई। हकीकत से हर कोई जो है वो इस बात पर हकीकत से हर कोई वाकिफ़ है कि इस वक्त इस मुल्क में क्या हो रहा है और अब क्या होगा और आइंदा क्या होने जा रहा है। क्योंकि आइंदा जो होने जा रहा है वो इमरान खान के लिए बहुत बुरा होने जा रहा है और इमरान खान साहब की बचत कोई नहीं है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।